हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को यहां वोटिंग होगी, नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में टोटल विधानसभा की 90 सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल भी 3 नवंबर को खत्म होने वाला है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि चुनाव के ऐलान के बीच कई सर्वे एजेंसी चौंकाने वाले रिजल्ट बता रही है। इस बार का टाइम्स नाउ नवभारत हो या फिर मैट्राइज, दोनों की तरफ से ओपिनियन पोल जारी किए गए हैं और सर्वे में बहुत कुछ बताया गया है। सर्वे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हरियाणा चुनाव से पहले ही दुष्यंत चौटाला की जेजेपी कमजोर पड़ गई है। 10 एमएलए में से 4 ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं 3 ने पार्टी से दूरी बना ली है। 7 एमएलए किधर जाएंगे ये मायने रखता है। अगर ये विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वहीं इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पार्टी के 4 विधायकों को अवसरवादी बताया है। करीब 4.5 साल तक बीजेपी की गठबंधन सहयोगी के रूप में सत्ता में रही किंग मेकर जननायक जनता पार्टी के 4 विधायक किधर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जेजेपी के कुल 10 विधायकों में से सिर्फ 3 विधायक ही पार्टी में साथ बचे हैं। पिछले 24 घंटे में पूर्व श्रम मंत्री और उकलाना विधायक अनूप धाकड़, शाहाबाद विधायक रामकरण काला, मुहाना चौका विधायक ईश्वर सिंह और टोहाना विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली समेत 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। पार्टी छोड़ने वाले चारों विधायक के अलावा नरवाना विधायक रामविलास सुरजाखेड़ा, बड़वाला विधायक जोगी राम सिहाग और नारनौंद विधायक राम कुमार गौतम ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। अब जेजेपी के पास महज 3 एमएलए बचे हैं, अब वो भी ठीक चुनाव से पहले। संकटग्रस्त जेजेपी के पास पार्टी के सिर्फ 3 विधायक बचे हैं, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री और उचाना विधायक दुष्यंत चौटाला, उनकी मां और बाढ़रा विधायक नैना चौटाला और जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा बचे हैं। इसमें से 2 सदस्य तो चौटाला परिवार के ही हैं। पार्टी नेतृत्व तो अपने विधायक को एकजुट रखने में विफल रही है। अब 6 विधायकों के कांग्रेस में और बीजेपी समेत मुख्यधारा की पार्टियों में शामिल होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। इसमें विधायक रामकरण काला, ईश्वर सिंह और देवेंद्र बबली के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी है, जबकि अनूप धानक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जेजेपी नेतृत्व ने पहले भी अपने विधायकों के पलायन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे थे। जोगी राम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा समेत 2 विधायकों के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन ये जेजेपी को उल्टा पड़ गया था। पार्टी के 2 असंतुष्ट विधायक कह सकते हैं आप, ईश्वर सिंह और रामकरण काला ने हाल ही में इस्तीफा देकर पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को भेजे गए अपने पत्रों में पार्टी छोड़ने का जो वजह बताया है वो अपना पर्सनल वजह बताया है। कभी उनके करीबी सहयोगी रहे देवेंद्र बबली चौटाला के कामकाज से खुश नहीं थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के लिए खुलकर समर्थन जताया था। अब देवेंद्र बबली के कांग्रेस में शामिल होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फैसला अपने समर्थकों पर छोड़ दिया है। अब पॉइंट यह है कि इस्तीफे के बाद देवेंद्र बबली ने क्या कहा है। देवेंद्र बबली ने कहा है कि 5 साल पहले जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तब स्थिति अलग थी। मैं अपने समर्थकों के सुझाव पर जेजेपी में शामिल हुआ था, लेकिन 5 साल बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर विधायक जो है वो छोड़ने की वजह क्या है। पार्टी जो जेजेपी है उसकी जो विधायक है वो जो छोड़ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है वो पार्टी का कमजोर होना बताया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 14% से ज्यादा था, लगभग 15% था, लेकिन 2024 में घटकर 0.87% रह गया बस, यानी 0.87। वहीं अब सर्वे की बात करते हैं। सर्वे में हरियाणा में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक हरियाणा में अगर आम चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 37 से 42 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 33 से 38 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। जेजेपी को 3 से 8 सीटें मिल सकती है। हरियाणा में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 है। इस सर्वे में किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दुर्गति देखी गई उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लिए इस बार हरियाणा में
आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हरियाणा में क्या है चुनावी मुद्दे। सर्वे में हरियाणा के लोगों से जब चुनावी मुद्दे से जुड़े सवाल पूछे गए तो 39% लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री के चेहरे के आधार पर वोट करेंगे। 23% लोगों ने किसानों के मुद्दे को सबसे अहम बताया। वहीं 26% ने गठबंधन को वोटिंग का सबसे अहम आधार माना। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी जो है वो यहां से 5 सीट हार गई थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जन समर्थन जुटाने के लिए जमीन पर प्रचार भी कर रही हैं और जुटी हुई हैं, क्योंकि 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का जो है वो हौसले बुलंद है। इसके अलावा नेता विपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उभय भान भी अपने अपने लेवल पर चुनावी समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र के आधार पर लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 44 पर बीजेपी आगे थी, जबकि कांग्रेस 42, 4 पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे थी। जेजेपी और आईएनएलडी को कुछ खास लाभ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। बीजेपी के लिए ये विधानसभा चुनाव 5 साल के बाद काफी अलग नजर आ रही है। सत्तारूढ़ पार्टी ने 5 साल पहले सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी ने 5 साल पहले सभी 10 लोकसभा सीटें यहां से जीती थी, लेकिन कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसे 2019 में टक्कर मिली थी। पार्टी उस दौरान 46 के बहुमत वाले आंकड़े तक पहुंचने में विफल रही थी। पार्टी के हिस्से महज 40 सीट आई थी, जबकि 2014 में उसे 47 सीट मिली थी। 2019 में तो सीएम मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट के कई मंत्री तक हार गए थे। बात कांग्रेस की करें तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को नई उम्मीद मिली है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो बीजेपी को सत्ता से हटाने में कामयाब हो सकती है। हालांकि कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो उसे पार्टी में आंतरिक कलह जो है उसे खत्म करना होगा, जो कि राज्य के स्तर पर बहुत सारे गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। अब जरूरी यह है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, तो आम आदमी पार्टी जो है वो किसका खेल बिगाड़ सकती है। खास बात यह भी है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में आम चुनाव में का प्रचार कर रही हैं और बहुत हद तक जनता को रिझाने में जुटी हुई है। लेकिन सबसे खास बात ये देखा जा रहा है इस बार की जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 5 सीट गई थी, तो वहां पे का सीन कुछ अलग था। अलग ये था कि उस टाइम इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ा गया था, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर के लड़ी थी। लेकिन इस बार का जो अलग जो बताया जा रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो दोनों के बीच वोटों का बंटवारा जरूर हो सकता है और इस बीच में बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है और बीजेपी की हैट्रिक लग सकती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है और अगर लास्ट तक जनता को रिझाने में लगी रहती है और जनता का एक तरह से रुझान अगर कांग्रेस की तरफ बन जाता है तो कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की हैट्रिक लगने जा रही है या फिर कांग्रेस यहां पर अपनी सरकार बनाने जा रही है, या फिर कोई भी बहुमत में नहीं आएगा और फिर जो गठबंधन की सरकार है वो बनने जा रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।